नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो बात करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब में होने वाली देरी के बारे में। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, लोगों को मैंने बताना शुरू करा, तो लोगों ने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि कौन से डिपार्टमेंट में लगी है, और फिर लोग मोटिवेशन के लिए पूछे, किसी भी चीज़ के लिए पूछे, लोग ये ज़रूर पूछते हैं, मैडम आपकी एज कितनी है? कितनी एज में आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल की? तो ये लोगों में उत्सुकता रहती है जानने की, क्योंकि जिस एज में आपकी जॉब लगनी चाहिए थी, यानी मेरी जॉब लगनी चाहिए थी, उस एज में नहीं लगी, आगे जाके लगी, तो क्या रीज़न्स रहे, मैंने कौन-सी गलतियाँ की, जिसकी वजह से मुझे आज से जो 10 साल पहले जॉब मिल जानी चाहिए थी, वो अब जाके मिली है। कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब अब हालाँकि क्या होता है, पहले जो घर के माहौल होते थे, वो शायद इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे जितने अब हैं। आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही उनका कॉलेज ख़त्म हुआ या कॉलेज ख़त्म होने से पहले से ही वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग जाते हैं, और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है अप्लाई कर देते हैं और गवर्नमेंट जॉब उनके हाथ में आ जाती है। तो इसे कहते हैं जागरूकता, इसे कहते हैं अपने करियर के प्रति थोड़े से क्या बोलते हैं, सचेत होना कि हाँ, हमको जॉब चाहिए चाहिए। तो मैंने कुछ गलतियाँ की हैं जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें, ताकि आप लोगों की भी देर में जॉब ना लग पाए, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, जैसे कि मैंने कॉलेज ख़त्म किया, तो उस टाइम पे क्रेज़ था ये अपने प्राइवेट जॉब का बड़ा क्रेज़ था कि प्राइवेट जॉब होनी चाहिए, जल्दी मिल जाती है, या फिर किसी और चीज़ में होना चाहिए। तो मैं बताऊँ, मेरे पास साथ भी यही था, बड़ा था, जैसे मैं भोपाल सिटी में थी शादी के पहले, तो वहाँ बड़ा था बीपीओज़ वग़ैरह में, लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते थे कि हाँ, हम बीपीओ में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर ये कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट रहता था कि हाँ भाई, वहाँ करना है और ये करना है, तो किया भी वहाँ पे जॉब। और वहाँ से ही, क्योंकि वो तुरंत जो उसमें ना कोई इंटरव्यू की ज़रूरत है, ना ही कुछ आपको एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत है, बस गए, अप्लाई किया और हो गया। तो ऐसा ही कुछ रहता था, और उसके बाद फिर वहाँ से थोड़े से मिसगाइड हुए, और सबसे बड़ी बात रहती थी कि फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो आपको प्रॉपर गाइड करे। तो यही हुआ। फिर इसके बाद शादी शादी हो गई, शादी के बाद फिर अपने घर गृहस्थी में लग गए, तब भी इतना कुछ वो नहीं था कि हाँ, करना है। और हालाँकि ऐसा नहीं कि शादी के बाद मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। शादी के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आजकल ये गवर्नमेंट जॉब आपके पास होती है तो आपकी एक अलग ही रेपुटेशन होती है। तो वो चाहते थे कि मेरी जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब में मैं जाऊँ, तो मुझे मोटिवेट करते रहते थे शुरू से ही। लेकिन मेरे ऊपर पता नहीं क्या था, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट आता ही नहीं था। मतलब इंटरेस्ट था कि हाँ, लग जाए, लेकिन मेहनत मुझसे नहीं होती थी, और यही मोस्टली लोग करते हैं। जो आप में से यहाँ पे मोस्टली लोग भी होंगे ऐसे, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन इतने सीरियस है नहीं अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये गलती मैंने की थी कि मैंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। ये सोचते थे कि हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और हो जाएगा। या फिर जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे, और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। नोटिफ़िकेशन आया तब दौड़ के जाते हैं कि अब बुक ले लें, अब पढ़ लें। तो ऐसे लाखों लोग होते हैं जो नोटिफ़िकेशन के लिए बैठे रहते हैं कि अब नोटिफ़िकेशन आएगा और हम अब तैयारी करेंगे। और यही वो लोग होते हैं जो कॉम्पिटिशन से बाहर होते हैं और सरकार को फ़ॉर्म के पैसे देके उन्हें माला-माल कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। सिलेक्ट वही कैंडिडेट्स होते हैं जो शुरू से अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं, अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करके रखते हैं नोटिफ़िकेशन के आने से पहले। तो यही आपको करना है, नोटिफ़िकेशन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप शुरू से ही तैयारी अपनी जारी रखो, एक गोल अपना तय करो कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जाना है, और उसकी तैयारी आप करने लग जाओ। अब कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि यार, ये सिलेबस चेंज हो गया एंड टाइम पर, तो ये भी तो पॉज़िटिव भी तो सोचो, नहीं हुआ तो मैं सबसे आगे रह जाऊँगा, और सिलेबस चेंज होगा तो वो सभी के लिए होगा, आप अकेले के लिए तो होगा नहीं। जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, और जो तुरंत तैयारी कर रहे हैं उनके भी लिए होगा। और आपने तैयारी कर ली तो उससे नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान कहते हैं ना, कभी बेकार नहीं जाता, वो काम ही आता है। तो पॉज़िटिव सोच के करिए ना, जब चेंज होगा तब देखा जाएगा। अभी तो आपको पता है ना कि यही सिलेबस है, और सिलेबस में इतना कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो सिलेबस पूरा चेंज नहीं होता है। कुछ पार्ट्स जैसे चेंज होते हैं, कुछ नया सब्जेक्ट उसमें ऐड कर दिया जाता है, या कुछ निकाल दिया जाता है, थोड़ा बहुत। मान लीजिए 100% है तो उसमें से 20-30% ही आपका सिलेबस चेंज होगा, बाकी का नहीं होता है। तो पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी, सिलेबस चेंज नहीं होगा, आप लोग डरा ना करें, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और मैंने शुरू से भी एक चीज़ बोली है कि आप लोग अपना गोल जो है
तय करें, अपने लिए कोई मोटिवेशन एक बना कर रखें कि हाँ, मुझे इस इंसान के लिए करना है, एक आइडल अपना बना के रखें। पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस रहें, ये ना सोचें कि हाँ, हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा वाले लोग कभी सिलेक्शन नहीं लेते हैं। मैं अपने निजी अनुभव से कह रही हूँ, मैंने भी बहुत ऐसी, कहना चाहिए शुद्ध हिंदी में, मक्कारी दी थी कि हाँ, हो जाएगा, कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। हमारे तो बाएँ हाथ का खेल है, बाएँ हाथ का खेल नहीं होता, तुम्हारा ये दिमाग का खेल होता है। इसमें अगर पढ़ाई ठीक से ऐड करोगे तो ही सिलेक्शन ले पाओगे। तो सिलेक्शन के लिए अगर आप सीरियस हैं तो पढ़ाई के लिए भी आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपसे कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके परिवार वालों की, आपके मुझे नहीं पता रिश्तेदारों की है कि नहीं, लेकिन परिवार वालों की तो है। उनकी बहुत उम्मीदें होती हैं, जब आप बुक खोल के सामने पढ़ते हो तो उनको एक उम्मीद बन जाती है। अब ये बात आप ही जानते हो कि बुक का सही इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बस टाइम पास हो रहा है, क्योंकि बुक 2 तरीके से होती है, एक तो सीरियसली आप पढ़ते हो या फिर 24 घंटे बुक हाथ में लेके बेवकूफ़ बनाते हो कि। और ज़्यादातर महिलाओं की आदत होती है, लगता है हाँ भाई, जिनको जो सीरियस नहीं है कि काम से बचना है तो बुक लेके पढ़ जाओ तो कोई काम की नहीं बोलेगा। या पुरुषों की भी आदत होती है कि भाई करने बैठ जाओ, बुक लेके हाथ में बैठ जाओ, भले दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन 24 घंटे हाथ में बुक है या मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें मत करो, ये दूसरे को बेवकूफ़ नहीं, ये खुद को बेवकूफ़ बनाना होता है। अपनी एज निकल रही है धीरे धीरे धीरे, मतलब आपको जॉब अगर लेना है तो कम एज में ही लीजिए ना, ताकि ज़्यादा आप सर्विस देकर ज़्यादा पैसा ले सकें। लेकिन बहुत लेट हुआ तो फिर देखिए, ठीक है, जॉब कभी भी लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले लग जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। आपकी लाइफ जल्दी सेट हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जो मेहनत करनी है, तो जो मेहनत आप बाद में करोगे। और मैं लड़कियों को तो ये एडवाइस दूंगी कि आप शादी के पहले ही जॉब लगा कर जाएं, क्योंकि शादी के बाद ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप शादी के पहले तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा सपोर्ट मिल जाता है, आपको कोई काम नहीं करने होते हैं घर के। आप अगर सीरियस होकर पढ़ाई करते हो तो फैमिली वाले फुल सपोर्ट करते हैं, आपको कोई काम की नहीं बोलेगा, सब कुछ भी नहीं बोलेगा। बस आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि आप बस पढ़ो बैठ के। तो पढ़ाई आप शादी के पहले ही करो, एग्ज़ाम आप शादी के पहले ही दो, जॉब लगवाने के बाद ही शादी करो, भले 2 साल लेट शादी करो, लेकिन जॉब लग जाने के बाद ही आप शादी करें। ये लड़की और लड़का दोनों के लिए, क्योंकि घर शादी के बाद क्या होता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। पढ़ना आपको पड़ेगा ही, लेकिन साथ-साथ घर के काम, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी लेनी होंगी, तो डबल मेहनत आपकी हो जाती है। इसलिए जॉब पहले ही आप लें और इज़्ज़त से अपने ससुराल जाएँ, एक सरकारी अधिकारी बनकर। आप अगर ससुराल में जाएँगे तो आपकी जो लेवल है रिस्पेक्ट का, वो अलग ही होगा। तो ये आप ज़रूर से करें। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी सरकारी नौकरी में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, परेशानियों से बचने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, तो मैंने अपने निजी अनुभव के आधार पर एक ई-बुक लिखी हुई है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वहाँ से कुछ सीखें ताकि आप भी जल्दी से जल्दी अपनी सरकारी नौकरी लगवा सकें, तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इंस्टाग्राम पर पहुँचकर मुझे मैसेज करें कि मुझे इंटरेस्ट है इस ई बुक में, तो वहाँ से आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगा, समझा दूँगी कैसे आप बुक को ले सकते हैं। तो अगर आप मेरी गलतियों से, मेरी जो की हुई गलतियाँ हैं उनसे सीख कर अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर मैसेज करें इंस्टाग्राम पर। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इच्छा है तो वीडियो लाइक कर दें, मतलब अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।